जय हिंद दोस्तों, मैं निकेश यादव। आज आपके सामने आपका जो सब्जेक्ट है एमओएम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, उसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट दिया गया है। आपका जो फर्स्ट यूनिट था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसमें उसी में क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल था। इसमें जो हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो ऐसी टॉपिक्स हैं जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पिछले वर्षों से बनते हुए आ रहे हैं, वो टॉपिक्स मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि आ सकती है, और कौन सी टॉपिक तो आएगी ही आएगी। मतलब कि एक बताया जाता है एक इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बताया जाता है कि एक वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मैं आज इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स को लेकर आ चुका हूँ। ये आई थिंक ये वीडियो मेरी 5 मिनट से 7 मिनट जाएगी। और ऐसे ही मैं फर्स्ट यूनिट का अभी डाला हूँ, सेकेंड यूनिट का डालूंगा, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, 5 यूनिट है, पांचों यूनिट का डालूंगा कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट। सो आप हम लोग फर्स्ट यूनिट में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक देखिए, जो फर्स्ट आपकी जो यूनिट दी गई है, वो यूनिट का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या फिर इसी में आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आ जाता है। जैसे कि जो हमारा पहली टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना है, हमारी टॉपिक्स कौन सी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी जो आप मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में हमें इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, हमारा जो सिलेबस था इसमें हमें 4 ही प्रॉपर्टी दी हुई थी। आई थिंक ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी चुका हूँ पहले से। ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये 4 इसके पहले भी जो हमारे आपका सोम का पेपर होता था, तो उस स्थिति में ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी दी जाती थी। और आई थिंक ये जो इलास्टिसिटी एंड डक्टिलिटी दो प्रॉपर्टीज है, इसमें से ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग कौन कौन सी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमें जो आपके मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स के टेस्ट के बारे में पढ़ना था। तो उसमें मैं बोलूंगा आपको कि टेंसाइल टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट, जिसे बोला जाता है तनाव परीक्षण, और इसे क्या बोला जाता है, सडन लोड परीक्षण बोला जाता है। अचानक जो आपके जो इम्पैक्ट लोड लगते हैं, उन पर जो आपके स्पेसिमेन दिए होते हैं, उनके टेस्ट को पढ़ना है। जब आप टेंसाइल टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंप्रेसिव टेस्ट भी आप पढ़ लेंगे। ये दोनों टेस्ट, आई थिंक आपको टेंसाइल टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको कंप्रेसिव टेस्ट भी याद हो जाएगा। उसी के साथ साथ इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ लेंगे। अब क्या है, अब अगला हमारा क्या आता है, ये जो आपका एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और देयर टाइप्स। ये हमारा पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोल सकता है कि हमें ये समझाइए कि आपका स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि आपका प्रतिबल क्या होता है, और उसके प्रकार लिखिए। ये हमारे 5 नंबर में पूछ सकते हैं। या फिर 2 नंबर में आपका क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि आपका स्ट्रेस हमारा क्या होता है, और स्ट्रेस के प्रकार, बस प्रकार, उनके प्रकार के नाम लिखने रहेंगे। और उसके बाद आगे जो आपका टॉपिक है बोला है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके पहले आपका जो टॉपिक है हुक्स लॉ एंड हुक्स मॉडिफाई लॉ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका हुक्स लॉ एंड हुक्स मॉडिफाई लॉ है, ये भी आपका कितना है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अब आगे क्या है, आगे जो आपका दिया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने दी गई है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। इसको तो आप लोग कर ही के जाइएगा, एक एक चीजें आप लोग नोट करके लिख करके अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाइएगा। ये तो आएगा ही आएगा 100%। वो भी आएगा, 5 नंबर में आएगा, आपको 5 नंबर फ्री का मिलेगा। और इसके बाद जो आपका है पॉइजन रेशियो, क्या आपका पॉइजन रेशियो, ये भी बार बार पूछता है। आई थिंक ये भी इस बार भी पूछेगा, ये भी, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट ही हम लोग लगा लेते हैं। क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ही आप लोग लगा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या है, आगे हमारा रिलेशन बिटवीन ई मतलब इलास्टिसिटी और रिजिडिटी, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक जो आयतन होता है, इसके बाद पॉइजन रेशियो। इसके हमें केवल फार्मूले पढ़ने थे। इसमें हमें बोला था कि हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ने थे, तो मैं बोलूंगा कि इसके जो आपके रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड म्यू आर 1 अपान, यहाँ 1 अपान एम होता है यहाँ पर।
और इसको हमें याद करना है, बस हमें फार्मूले को इसको देख कर जाना है, यानी कि हमें फार्मूले जो हमें 3 फार्मूले हैं उनको याद करके जाना है। और उसके बाद क्या बोला है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, किसमें बोला, इन प्रिज्मेटिक बार, मतलब कि एक समान कोई छड़ होगी उसमें आपका क्या, उसके स्वयं के भार के कारण जो उसमें वृद्धि होती है उसको उसका हमें डेरिवेशन करके जाना। ये डेरिवेशन हमारे में दिया है, यानी कि ये डेरिवेशन आपका आ सकता है, ये आपका लगभग ना, यानी कि 75% ये आपका चांस है कि ये जो आपका क्या है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट है, ये जरूर आ सकता है। उसके बाद इन किसमें है, प्रिज्मेटिक बार में, और उसके बाद कोनिकल बार में। इसका तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% चांस है कि ये हमें दिया जाए। उसके बाद एक आपका नीचे टॉपिक है आपका थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, जैसे कि दो छड़े, यानी कि आपकी ब्रास की हो गई, मतलब एक पीतल की हो गई, आपकी एक स्टील की हो गई, दो छड़े आपस में कंपोजिट हैं, तो उस स्थिति में इलोंगेशन ये पूछेगा, उसमें बताना होगा कि कहां पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, कहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, वो हमें अपने से बताना होगा, लिखना होगा। वो बस इतना दे देगा कि हमें समझाइए कि किस कहां पर थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार में हमें समझाइए। तो हम लेंगे, दो बार लेंगे, दोनों को एक साथ में कंपोजिट करेंगे, वो कंपोजिट रहेंगे। उस स्थिति में जब हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहां पर कब किस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, कब किस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा और किस छड़ के कारण लगेगा, ये सारी चीजें हमें समझानी होगी। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपके 4 टॉपिक हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हुक्स लॉ एंड हुक्स मॉडिफाई लॉ, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये जो नियम आएगा ये 2 नंबर में आएगा, आपका जो हुक्स का नियम है ये 2 नंबर में आएंगे। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ये बार बार आता है और इस बार भी आएगा, ये आई थिंक 5 नंबर में आता है और 5 नंबर में ही इस बार आएगा। और आपका अगला जो आपका पॉइजंस रेशियो, इसको भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है, रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड म्यू आर 1/u। उसके बाद थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, और एक चीज और है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को आप लोग अच्छे तरीके से उसको भी पढ़ के जाइए कि ये क्या होता है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं अगला यूनिट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी मैं अभी अगली वीडियो में बना करके डालता हूँ। जय हिंद दोस्तों।